प्यारे मित्रों, हम आपके सामने कक्षा 10 का गणित का सेशन के क्रम में आज लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का। और जैसा कि जानते हैं कि इस विषय पर मतलब इस लेसन पर कई सारे बच्चे कई तरह से विचार रखते हैं कि समझ में नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री कठिन है, डिफिकल्ट है, इसका टर्म जो है वह अलग अलग तरीके से समझ में नहीं आता। तो हम आज के सेशन में केवल इसके बारे में बताएंगे कि इसका मतलब इसका विकास कैसे हुआ, ट्रिग्नोमेट्री आया कैसे, ट्रिग्नोमेट्री किसका सोच था, और आपको हम बताते हुए हमको खुद गर्व इस बात का हो रहा है कि इसका जो ओरिजिन है इसका यह भारत में हुआ, और इसको मतलब विकसित करने वाला या इसको बनाने वाला हमें कह सकते हैं, इसको लिखने वाला जो स्टार्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्री का वो भारतीय गणितज्ञ रहे। तो हम आज बात करेंगे और आप थोड़ा तनिक भी इस बात का टेंशन ना लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री हमको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको सरल शब्दों में और आसान शब्दों में इसको समझाने का प्रयास मैं करूंगा आपको। तो आज का चर्चा हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले तो इस शब्दों को तोड़ेंगे। इंट्रोडक्शन जानते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि परिचय, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, यहां पे दिया हुआ है जैसे त्रि मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है भुजा, और मेट्रोन मीन्स होता है मापन। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब जो शब्द दिया हुआ है उसका मतलब होता है कि त्रिभुज के त्रि मीन्स हो गया 3, अब भुजा, 3 भुजा मतलब त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों का मापन क्या इसमें करना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो शब्द इसमें दिया हुआ है इसमें मुख्य काम हम करते हैं कि इसमें हम स्थिति क्या होती है, भुजाओं और कोणों का मापन की बात अलग है। इसका मुख्यतः प्रयोग, त्रिकोणमिति का मुख्यतः प्रयोग किसी पर्वत पहाड़ की ऊंचाई मापन में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आखिरकार इसका विकास कैसे हुआ थोड़ा सा बात करते हैं हम इसके संदर्भ में। आप जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, एक लिखित कॉन्सेप्ट दिया था यूक्लिड ने, और यूक्लिड किसी कॉन्सेप्ट को दिए थे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। अब हम आपको आगे चल के इसी के क्रम में बता रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। समझिएगा, लगभग 500 ईस्वी के समय भारत के गणितज्ञ हुए जिनका नाम है आर्यभट्ट। लगभग इस कहानी को थोड़ा सुनने का प्रयास करिएगा। 500 ईस्वी की बात करें, उस समय भारत के गणितज्ञ हुए जिनका नाम है आर्यभट्ट। सबसे पहले त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया। क्या है, उन्होंने त्रिभुज को अलग अलग त्रिभुजों को लेकर के अध्ययन करना स्टार्ट किया, मतलब किसी कारणवश स्टार्ट किया। तो उन्होंने पाया कि एक त्रिभुज जो है जो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जो या इस तरह से है। उन्होंने क्या किया कि समकोण त्रिभुज को लिया और कहा कि यूक्लिड ने बताया कि त्रिभुज जो होता है उसमें क्या 3 भुजा और 3 कोण होता है। उन्होंने कहा है हमको लगता है कि इस त्रिभुज में, थोड़ा सुनिएगा मेरी बात को, 3 कोण के साथ साथ 3 भुजाएं भी होती हैं, लेकिन हमको लग रहा है, आर्यभट्ट ने कहा कि हमको लग रहा है कि इसमें कोई और संबंध निकल के आ रहा है। मतलब उस चाहते थे कि आप पढ़ते हैं कि त्रिभुज का 3 कोण और 3 भुजा होता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ और भी निकल के आया, इसका परिभाषा में कुछ और निकल के आया। सोचने लगे तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस भुजा को और इस भुजा को अनुपात किया, मतलब इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात किया, और उन्होंने सबसे पहले उसका नाम दिया क्या,
उसका नाम दिया SINE, उसको उन्होंने बताया अर्धजीवा, उसका नाम दिया उन्होंने अर्धजीवा। कहा कि देखिए एक संबंध हमने निकाल के दिखाया। आप कह रहे थे कि संबंध इसमें कौन कौन से हैं, संबंध इसमें 3 कोण और 3 भुजा वाला है, हमने एक अलग संबंध दिखाया। तो उन्होंने क्या बताया कि इसका क्या, इस साइड का और जो सबसे बड़ी भुजा है, मतलब उन्होंने कहा कि जो कोई छोटी भुजा होगी, मतलब 2 भुजा में कोई एक भुजा हो और यह तिरछी भुजा होगी, उसका दोनों का बटा कर देंगे, इसका बटा इसका माप बटा इसका माप कर देंगे, तो SINE साइन करके आएगा। लेकिन उन्होंने नाम दिया इसका अर्धजीवा। ये शब्द लंबे समय तक चला और अर्धजीवा करते करते इस अर्धज्या करते करते यह जीवा में बदल गया। और जीवा में बदल गया तो आगे चल करके एक और गणितज्ञ हुए प्रोफेसर गुटर करके, उन्होंने इनका कार्यकाल, मतलब इनका जन्म का जो काल रहा 1581 से 1626 ईस्वी के बीच में, सबसे पहले इन्होंने ही साइन का नाम दिया। ध्यान दीजिएगा कि पहले इन्होंने जो भी लोगों ने विचार किया, एक ही संबंध, एक ही अनुपात के बारे में इन्होंने विचार किया। फिर आगे चल के सर जोनास मूरे ने 1674 ईस्वी में दूसरा रिलेशन निकाला। इस भुजा को छोड़ करके साइन कहा गया, इस भुजा को उन्होंने कास नाम दे दिया। सबसे पहले दूसरे भुजा, अब हम एक कह सकते हैं कि भाई, अब अपने भाषा में हम कहते हैं कि एक लंब है एक आधार, तो लंब और कर्ण को अनुपात में दे दिया साइन, कौन, प्रोफेसर गुटर ने, और आधार और कर्ण को दे दिया सर जोनास मूरे ने कास। अब थोड़ा सा इसी क्रम में विकास होते गया। फिर जब गणितज्ञों ने इस पर विचार करके और देखा तो पता चला कि एक समकोण त्रिभुज की बात करें, पता चला कि एक समकोण त्रिभुज अगर कोई है तो उसमें इस भुजा का अनुपात करेंगे तो कुछ और मिलेगा, इस भुजा का अनुपात करेंगे तो कुछ और मिलेगा, इस भुजा का अनुपात करेंगे तो कुछ और मिलेगा। फिर इसको उल्टा कर देंगे तो कम से कम 6 भुजा मिलेगा, मतलब 6 अनुपात मिलेगा। तो वहां से इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि नाम क्या दिया जाएगा। तो नाम देने के लिए 6 कॉन्सेप्ट आया इनके दिमाग में। क्या क्या, थोड़ा देखिएगा। पहला आया, क्या आया, तो पहला नाम आ गया इसमें, क्या नाम आया अब बताते हैं आपको। उन्होंने क्या किया, इसका अब बताते हैं। यहां परपेंडिकुलर, मतलब इसको बोलते हैं आधार मान ले, आधार नहीं मानते इसको लंब मान ले, लंब ले लेते हैं। ये होता है आपका बेस, ये आधार हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं कर्ण। थोड़ा समझिएगा। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, P और H मतलब लंब और कर्ण को, जब लंब और कर्ण को अनुपात में रखा जाए, लंब और कर्ण को अनुपात में रखा जाए, किसको, उन्होंने कहा, इन लोगों ने सोचा और बनाया, जब लंब और कर्ण को, जैसे P और H को, P और H लंब बटा कर्ण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन। इसको उन्होंने क्या कहा, ज्या कहा, राइट। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, B और H को इन्होंने रखा तो कहा कि आधार बटा कर्ण होगा, तो उन्होंने कहा कॉस, तो कॉस में उन्होंने कहा कोसाइन कहा, तो कोसाइन को इसको कहा कोज्या, कोसाइन कहा, और उसको क्या कहा, कोज्या कहा। फिर इन्होंने कहा कि इसका और इसका अनुपात किया जाए, P अपान B कर दिया जाए तो मिल जाएगा हमको टेंजेंट, इसको मिला स्पर्शज्या। ध्यान दीजिएगा, इसका बटा इसका किया, इसका बटा इसका किया, और इसका बटा इसका किया, 3 रिलेशन निकल गया है। फिर विचार किया तो कहा करें P अपान H कर सकते हैं, तो H अपान P नहीं कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि व्युत्क्रम, उल्टा संबंध ज्ञात किया, उल्टा संबंध ज्ञात करके उन्होंने क्या किया, H को P कर दिया, तो H अपान P कर दिया बटा
अब क्या हो जाएगा, एच अपन पी जब किया उन्होंने तो एच अपन पी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एच अपन जब पी हो गया तो इसका नाम निकल के क्या आया, नाम निकल के आया कोसेकेंड, कोसेकेंड, कोसेकेंड। तो इसको दे दिया ब्यूज्या। ब्यूज्या का मतलब क्या, इसी का उल्टा है ना, ज्या का उल्टा है तो व्युत्क्रम हो गया ज्या का, कोसेकेंड इसका नाम हो गया। फिर अब इसका उल्टा, अब इस तरफ से इसका बी अपान एच, तो बी अपान एच हो गया, तो इसका उल्टा हो गया। अब क्या कहा गया, ब्यू, 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 इसका नाम है ब्यूकोज्या, ब्यूकोज्या हो गया। ठीक, तो ब्यूकोज्या हो गया, मतलब कि ये हो गया आपका, इसका नाम कर देंगे सेकेंड और हो गया ब्यूकोज्या, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्या हो गया, अब इसका उल्टा कर देते हैं, किसका, बी और एच, बी और एच हो गया ना, गलत हो गया, बी और एच हो गया ना, थोड़ा सा गलत, तो क्या हो गया, एच और बी होना चाहिए ना, एच और बी, एच और बी, एच और बी, और उसके बाद से बी और पी, बी और पी, तो हो जाएगा क्या, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट हो गया व्यू स्पर्शजा। देखिए आज के समय में हम इस चीज के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है साइन, आधार बटा कर्ण होता है कॉस, लंब बटा आधार होता है टेन, उसका कर्ण बटा जो लंब होता है वह कोसेक होता है, कर्ण बटा आधार होता है सेक होता है, और आधार बटा लंब जो होता है वो कॉट होता है। तो यही चीज हमने लिखा है, लेकिन जो भी चीजें पहले आई थी यही आई थी। अब थोड़ा सा इसका इंप्रूव करें, तो इंप्रूव में बी कोज्या था, अब यही चीज था इसका इतिहास, मतलब यही चीज निकल के आया था। चलिए कुछ और बात बताते हैं इसमें, कुछ और क्या बात बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यही आगे चल के हम शॉर्ट में इसको पढ़ने के लिए हमने क्या बनाया, शॉर्ट में पढ़ने के लिए हमने बना दिया क्या, इसको क्या बनाया, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया आपका कॉसेक, कॉसेक, ये हो गया आपका सेक, यह हो गया आपका कॉट। ये सब चीजें हैं, इसको आपको समझ के चलना होगा, और ये सारी चीजें इससे निकल के आई। हम छोटे से वीडियो के माध्यम से इसका परिचय देने का हमने प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह क्वेश्चन के रूप में कैसे काम करेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।